नहमदी नसल्ली नसलिमा अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद क़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक न्यूज़ चैनल के तमाम व्यूवर्स को मैं आदाब अर्ज़ करती हूँ। और फिर से मैं आपके सामने आज खाके करबला से 5वां हिस्सा लेकर आई हूँ। सफ़र का महीना शुरू हो चुका है। सफ़र के ज़िक्र की वजह से मैं टॉपिक पूरा नहीं कर पाई थी। इंशाअल्लाह ताला फिर से मैं आज 5वां हिस्सा लेकर खाके करबला से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आइए मुहर्रम में क्या हुआ था और मुहर्रम का 5वां वाक़ा क्या है आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में पेश कर रही हूँ। यानी इसको पूरी तरीके से सुने और सवाब दारैन हासिल करें। आइए मैं चलती हूँ आपको वाक़े की तरफ लेकर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना दारुल हिकमती व अला बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। और अल्लामा दवानी ने अखलाक़ी जलाले में हिकमत की तारीफ़ ये की है कि आलिम मौजूदात को ताक़त बशरी के साथ कमा हुक़ा जानना। जब हज़रत अली बाब इल्म और हिकमत हैं तो फिर इस सारी कायनात और आलम मौजूदात का आलिम इनको क्यों ना होता, इल्म क्यों ना होता। कभी लाहौर जाओ तो असल शहर में दाखिल होने से पहले दहली दरवाज़ा या लोहारी दरवाज़ा या भट्टी दरवाज़े या यक्की दरवाज़े से गुज़रना पड़ता है। तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया को बनाना भी मकसूद था। जिस तरह किसी शहर में दाखिल होने से पहले किसी दरवाजे से गुजरना पड़ता है, इसी तरह मेरे तक पहुंचने से पहले अली के कदम चूमने ज़रूरी हैं। और हज़रत अली के कदम तक नहीं पहुंच सकते तो किसी मर्द दरवेश की चौखट ही को चूम लो। मेराजुल नबूतु जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 358 में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद बड़े जाओ जलाल, बड़ी शान व शौकत और बड़ी आबोताब के साथ मक्का मुकर्रमा में विरद फरमाया कि अल्लाह के घर खाना काबा में 360 बुत थे जिनकी परस्ती होती थी। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ऐ मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बुतों को तोड़कर मेरे घर को पाक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छेड़ ली और बुतों को तोड़ने लगे। साथ ही ये पढ़ते वक़ाला जअल हक़्क़ु ज़हक़ल बातिल, करीब वाले, नज़दीक वाले और पास वाले बुत सरवर कायनात ने खुद तोड़ दिए, मगर चंद एक बुत ऊंचे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ वहां नहीं पहुंचता था। इसलिए इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ऐने अली, कि अली कहाँ है। सदाए नबूत के सुनकर हज़रत अली फौरी हाजिर हुए और अर्ज़ की, आखा क्या हुक्म है। कमली वाले ने फरमाया कि अली इन बुतों को तोड़ दो। हज़रत अर्ज़ की कि आखा अगर इनको तोड़ा है तो इनको भी खुद ही तोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तोड़ तो दूँ मगर बुत ऊंचे हैं और मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये ग़ुलाम हाजिर है, या यहाँ कहते हो कि मेरा हाथ नहीं पहुँचता और वहाँ उंगली का इशारा कर तो 14वीं का रात का चाँद तोड़ दो। और फिर अर्ज़ की, आखा अगर आपका हाथ वहाँ तक पहुँच सकता है तो ना सही मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरी पुश्त पर खड़े होकर बुतों को तोड़ दे। सरवर दो कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अली तुमने ठीक कहा, लेकिन अगरचे तुम शेर खुदा हो मगर नबूवत का बोझ ना उठा सकोगे। तो हज़रत अली ने अर्ज़ की कि आखा तो फिर क्या किया जाए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नीचे बैठ जाता हूँ और तुम मेरे कंधों पर चढ़कर बुतों को तोड़ दो। चुनांचे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़कर बुतों को तोड़ने लगे। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, अली इस वक्त कहाँ तक पहुँच गए। तो हज़रत शेर खुदा ने अर्ज़ की, आखा अगर हुक्म दो तो अर्श आज़म के पाए को पकड़ कर नीचे खींच लाऊं। गौर करो कि जिस नबी के कंधे पर बैठकर अली अर्श आज़म के पाए को पकड़ सकता है तो वो नबी
معراج کی رات کو خود کہا کہ کہاں پہنچا ہوگا، اور پھر اپنی زندگی میں حضرت علی صرف ایک دفعہ نبی کے کندھے پر سوار ہوا، مگر میرے آقا حسین تو نواز نبی کے کندھے پر کھیلتا رہا۔ بت ٹوٹ گئے، حضرت علی نیچے اتر آئے تو مسکرائے۔ کملی والے نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی چڑھایا میں نے تھا اور اتارا جبرائیل نے۔ یہ واقعہ تھا، یعنی کیا بولتے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَحِبُّ عَلَيْنَا منافق ولا یبغض مومنون کی، حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق۔ تو آپ نے سنا کہ بتاریخ خلفاء صفحہ نمبر 121 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر الی علی عبادتی، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرام اللہ وجہہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلا کہ متغبرین کی کتابوں سے اور قرآن اور حدیث سے یعنی کیا بولتے واقعہ کیا تھا کربلا کا۔ انشاءاللہ تعالی کل دوسرا واقعہ لے کر، جو چھٹا واقعہ ہے وہ واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میں تمام اہل امت مسلمانہ کے تمام ویورز کو، ہمارے HSP پیر قادری بغدادی گروپ کے تمام لوگوں کو ہمارے چینل سید قادری دربار اردو اسلامک چینل